हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखूं। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, ये दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। समय था जब लड़ाई लड़ने का, तो तब लड़े नहीं, अब कैसे लड़ लेंगे। आज भी मैं आई अलग कि उनकी नियत लोगों की सेवा करने की नहीं थी, पैसे कमाने की थी, और वो उन्होंने कमाए हैं। पैसे कमाने का मतलब उन्होंने लूट की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर जोरदार हमला बोला। दरअसल पिछले दिनों जेजेपी के 8वें स्थापना दिवस पर जुलाना में आयोजित रैली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर वह बीजेपी के साथ नहीं जाते तो उनकी पार्टी टूट जाती। दुष्यंत ने इसके अलावा यह भी कहा कि वो जनता की सेवा करने के मकसद से सरकार में शामिल हुए। जजपा नेता के इस सफाई पर उनके बड़े सियासी प्रतिद्वंदी बीरेंद्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि दुष्यंत झूठ बोल रहे हैं, असल में वो पैसा कमाने और लूट मचाने बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए थे। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल तो ये था कि मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ पहला चुनाव हारे वो, दूसरा चुनाव उन्होंने 47,000 वोट से जीता, 92,000 वोट आई, और जब रिजेक्शन हुई है तो अब उसकी 8,000 से नीचे जमानत जब्त हुई है। क्यों हुई है? उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक तरफ तो बहादुरी का प्रमाण देते हो कि हमारे को मौका दो, हम बीजेपी को जमुना पार फेंक देंगे, और फिर आके उसी की गोद में बैठ जाओ, और फिर ये भी कहो आज कि हमने तो गलती की, हम तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लोग भी समझते हैं जब जब ऐसा समय था जब लड़ाई लड़ने का, तो तब लड़े नहीं, अब कैसे लड़ लेंगे। आज भी मैं आई अलग कि उनकी नियत लोगों की सेवा करने की नहीं थी, पैसे कमाने की थी, और वो उन्होंने कमाए हैं। पैसे कमाने का मतलब उन्होंने लूट की है। ये जो स्कैंडल आ जाते हैं, राइस स्कैंडल फलाना, ये किसकी? तो ये सारी बातें लोग अब माफ नहीं करेंगे। बहुत हो चुका कि लोगों ने जिस उम्मीद से, और मैं आज ये भी कहता हूं कि सिर्फ जेजेपी की बात नहीं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी जो उसकी लड़ाई जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं उनसे समझौता कर ले वो, तो उनकी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। कोई राजनीतिक नेता अपनी मजबूरियों से कोई समझौता कर ले, उसकी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। बताते चले कि बीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार पुराने सियासी प्रतिद्वंदी रहे हैं। दोनों परिवार पिछले कई चुनावों से उचाना में एक दूसरे से टकराते रहे हैं। 2009 में दिवंगत पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया था। इसके बाद 2014 में ओपी चौटाला के बेटे दुष्यंत को बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने हराया। 2019 में फिर दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को शिकस्त दी। इसके बाद 2024 में फिर एक बार दोनों परिवार आमने सामने हुए, लेकिन इस बार जहां दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, वहीं बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से बीजेपी के देवेंद्र अत्री से चुनाव हार गए। इसमें कोई शक नहीं कि 2029 में एक बार फिर उचाना के रण में इन दोनों सियासी परिवारों के बीच चुनावी टक्कर होगी। तब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारने में सफल रहता है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।